गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने एक वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला। मृत महिला की पहचान बिराजपुर गांव निवासी रामजीत सिंह 60 वर्षीय देवमानी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी पोती के साथ महुआ चुन रही थी। इस दौरान हाथियों का झुंड आया और महिला को कुचल दिया, जबकि महुआ चुन रहे अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बोकारो जिले में नमामि गंगे के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के चेक पोस्ट स्थित गंगा नदी के पास जिले के अधिकारी जुटे और साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस दौरान जिले के फॉरेस्ट अधिकारी रजनीश कुमार, चास एसडीओ प्रांजल डंडा के साथ साथ डीपीएलआर अधिकारी मेनका भी शामिल रही। नमामि गंगे को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जल ही जीवन है और जल का स्रोत नदियां और तालाबों से है। ऐसे में इनको बचाने का संकल्प जिले के सभी नागरिकों को लेना होगा। तहत हम लोग आज जमा हुए हैं। नदी ही हमारी माता है, नदी से सभ्यता जुड़ी हुई है, तो नदियों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जितने कचरे हैं, प्लास्टिक हैं, उनको नहीं फेंका जाए। जो पूजे में बची हुई सामग्री है उनको इसमें प्रवाहित नहीं किया जाए। तो एक नदी को बचाने का एक मुहिम है, जिसमें जो जिला के कमेटी हैं उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आप लोग से के माध्यम से सभी से आह्वान है कि नदी को साफ रखने में सबका सहयोग करें। क्या संदेश देंगे कि मतलब नदी को बचाएं, जल स्रोतों को बचाएं। नदी से सभ्यता जुड़ी हुई है, सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। ज़िंदगी का जहाँ स्टार्ट होता है और जहाँ ज़िंदगी का एंड होता है, दोनों में ही नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ईद के आखिरी जुम्मे को लेकर देवघर के बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। आपको बता दें, देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगी है। नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि 31 मार्च को अगर चांद दिख जाता है तो 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी, और अगर 30 मार्च को चांद दिखता है तो 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। जी, सुख, चैन, अमन, शांति फैला रहे, सभी कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलजुल मिला रहे। सब लोग प्रेम सद्भाव के लिए परिचय दिया जाए कि सब लोग मिल के रहे, सब कम्युनिटी एक साथ रहे और सभी चैन, अमन और खुशी के साथ रहे। सबसे पहले समाज के लिए मांगा कि शांति रहे, अमन और चैन बरकरार रहे, देश में शांति रहे, एक दूसरे में भाईचारगी पैदा हो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करें। लोग जो आज जो बिखर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको समाप्त करें। लोग एक दूसरे में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करें। जी, सुख, चैन, अमन, शांति फैला रहे, सभी कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलजुल मिला रहे। सब लोग प्रेम सद्भाव के लिए परिचय दिया जाए कि सब लोग मिल के रहे, सब कम्युनिटी एक साथ रहे और सभी। झंडा चौक के समीप दूसरा मंगला जुलूस के दौरान हुए पत्थरबाजी, हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में सदर थाना में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर 30 नामजद सहित 300 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आपको बता दें, वहीं हजारीबाग पुलिस 5 लोगों को जिला बदर करने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि यह 5 लोग कौन है, इसकी जानकारी अभी नहीं आ पाई है। बता दें, प्राथमिकी में लोगों को नियंत्रित करने के लिए 2 राउंड फायरिंग करने की सूचना दी गई है। पत्थरबाजी में दर्जनों लोग घायल हो गए थे। प्राथमिकी में विवाद का केंद्र पंच मंदिर चौक के समीप अशोक चौक का बताया जा रहा है। आपको बता दें, फिलहाल मस्जिद रोड सहित अन्य क्षेत्रों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि मंगल जुलूस के दौरान यहां पर पत्थरबाजी हुई थी। वहां की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है एवं दोनों ही तरफ से बुद्धिजीवी लोग आपस में सौहार्द बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए, रात की जो घटना घटी है और थोड़ा बहुत जो झड़प हुआ, ये गाना के लेके हुआ, अश्लील गाना के लेके हुआ। स्थिति शांतिपूर्वक है, सौहार्दपूर्ण है और हम सबसे आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सभी समुदाय, क्योंकि 1 तारीख को जैसा सुनने में आता है कि 30 या 31 को ये ईद भी है, 1 को सरहुल है और फिर रामनवमी भी है। तो मैं सभी समाज से, सभी समुदायों से अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाए। हजारीबाग हमेशा से विवादित रहा है, लेकिन हमेशा से बहुत बढ़िया से ढंग से ये लोग त्योहार मनाया है और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में, रामनवमी भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि साथ में मनाए और सौहार्दपूर्वक मनाए। बाकी जो असामाजिक तत्व है उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित बावनडीहा गांव के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल राय टोला में मुख्यमंत्री आपको बता दें हर घर नल से जल योजना के तहत पानी टंकी लगाई गई थी, जो लगभग 1 वर्ष से बंद पड़ी है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट झेलना पड़ रहा है। बता दें ड्राई बोरिंग में मीनार लगा है, वहीं कहीं मोटर सेंसर और स्विच खराब होने से जल आपूर्ति ठप हो गई। आपको बताते चले इससे गाँव के करीब 200 लोग पेयजल की आपूर्ति न होने से परेशान हैं। लोगों को चापाकल और कुओं का सहारा लेना पड़ रहा है, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताते चले मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ने पर हालत और बिगड़ने लगती है। वहीं विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को 1 साल से पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। आप लोग जो पानी का समस्या है कितना दिन से है? लगभग 1 साल से। तो इनका सूचना किसी जनप्रतिनिधि को किसी को दिए हैं? हाँ, जो बोर्ड में नंबर दिया था उसको लगाए थे, 2-3 बार लगाए, 2 महीना तक लगाए। वो कॉल नहीं उठा रहा, बोल रहा शादी में गया है, कभी बोल रहा है कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसे करके 1 साल हम लोगों का बीत गया। और पानी सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों का 1.5-2 किलोमीटर तक पानी लाना पड़ता है। ये जो चापाकल है, इस चापाकल में 2 घंटा पानी देता है, उसके बाद फिर 3 घंटा रेस्ट देने के बाद फिर पानी मिलता है। और एक तकरीबन कभी कभी खराब ही रह जाता है। इसको ठीक करने में फिर हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप लोग जो पानी का समस्या है कितना दिन से है? लगभग 1 साल से। 1 साल से। तो इनका सूचना किसी जनप्रतिनिधि को किसी को दिए हैं? हाँ, जो बोर्ड में नंबर दिया था उसको लगाए थे, 2-3 बार लगाए, 2 महीना तक लगाए। वो कॉल राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं। एक बार फिर से जूता कारोबारी की पंडरा में हत्या हो गई है और गला काटकर उनकी निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दी है। हमारे संवाददाता मदन ने इसका जायजा लिया है। राजधानी रांची में अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है। हम नहीं कह रहे कि जो पिछले 2 दिनों में लगातार घटना घटी है ये इसी बात को प्रूव करती है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पंडरा इलाके में। ये रवि स्टील का इलाका है और यहाँ पर विशाल फुटवेयर नामक दुकान चलाते थे जो व्यक्ति, उनकी देर शाम गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। इससे पहले एक दिन कांकेत क्षेत्र में हत्या होती है, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन दूसरी वारदात आज होती है, जिसको लेकर के सदन में भी खूब मामला गूंजा। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो है उनके घर तक पहुंचकर लोगों को, परिजनों को एक तरह से आश्वासन दिए कि अब उनके परिजनों को न्याय मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर फिर से जो ये घटना घटी है, अब पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। देखिए, इस वक्त ये रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। यहाँ पर रांची के तमाम वरीय पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। अब तफ्तीश में जुटे हैं कि आखिर कौन लोग थे जो यहाँ आकर के विशाल फुटवेयर के जो संचालक थे उनके ऊपर जो वार हुआ, या फिर जो हमलावर हैं वो किधर गए। अब इस चीज़ की तफ्तीश की जा रही है, दुकान में छानबीन की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 4 मिनट तक यहाँ जो अपराधी थे वो पहले बैठते हैं और फिर उसके बाद वार करते हैं। लेकिन अब पुलिस की जो मौजूदगी है यहाँ पर, देर रात पुलिस यहाँ जो जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ये मुस्तैदी पहले क्यों नहीं होती है, लोगों की जान अब सुरक्षित क्यों नहीं है। राजधानी रांची के कई लोग हैं, इस घटना स्थल के समीप जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। भरत काशी जी भी समाज सेवी हैं। क्या हुआ है भरत जी? यहाँ पर है कि करीब लगभग 7 बजे मुझे खबर मिला कि यहाँ पर है कि भोपाल साहु की घटना हो गई। सबसे पहले कि इस घटना का निंदा करते हैं और जिस प्रकार से अपराध जो हो रहे हैं, कल आप लोगों ने भी देखा कि अनिल टाइगर का भी जिस हिसाब से गोली कांड में हत्या कर दिया गया। आज वहाँ हम लोग शमशान घाट में भी गए थे। वहाँ से सूचना लौटने के बाद सूचना पता चला कि रवि चौक में भोपाल साहब का गला रेत के हत्या कर दी। अब अपराधी कौन था ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये तो प्रशासन पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर फुटेज के माध्यम से यहाँ पर ये किया जा रहा है। और गए हम लोग फिर हॉस्पिटल, ये स्टोन करके या दलादिली के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर पता चला कि मृत घोषित कर दिया गया है। क्या उम्र हो रहा है और कितने वर्षों से यहाँ दुकान चला रहे थे वो तो करीब 3-4 साल से दुकान चला रहे थे। गरीब परिवार के थे, किसी तरह जीवक चला रहे थे। अब उनको हत्या हो गया तो क्या बोला जाए। आप लोग उनको जानते थे पहले से? हाँ, जानते थे। हम रहने वाले वो है बड़का गांव विधानसभा का बेंगवरी का। यहाँ किराए के मकान में? हाँ, किराए के मकान में रहते थे।
लेकिन ऐसा जो घटना घटा, हालांकि उनके पास कुछ नहीं है, जी रहे हैं, खा रहे हैं बस। आप लोगों को भी अब डर लग रहा है क्योंकि रोजगार करके जीने खाने में भी अब परेशानी है। हाँ, अब हम लोग को डर लग रहा है, इसलिए कि भाई जीने खाने वाला भी मार दे रहा है लोग, तो बेकार नहीं हो जाएगा। सारठ विधानसभा क्षेत्र के चित्रा ICL कोलियरी के कोयला डंपिंग यार्ड के समीप जमीन के अंदर कोयले में आग लग जाने से लाखों टन कोयला जलकर बर्बाद हो रहा है। वहीं इससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिसे लेकर झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और JMM के पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने ICL कोलियरी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि डंपिंग यार्ड और खून गांव में क्षमता से अधिक कोयला जमा हो रही है, तो प्रबंधन ने पहले संज्ञान में क्यों नहीं लिया। वहीं चित्रा माइंस के GM AK आनंद से संपर्क करने पर इस घटना पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। कोयला है, और कोयला जब बहुत दिन रह जाए, डंप ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उसमें गैस फॉर्म होता है, और गैस फॉर्म होने के बाद आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस पर अलर्ट रहना जरूरी है कि जब डंप है तो आग लगेगा, तो उसके लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, जो लगता है कि कम पड़ती है। और इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो कोलेरी को नुकसान हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कि उसका जो कोयला जल गया वो उसका रॉयल्टी नहीं मिलेगा। तो ये सब है, कोयला में आग लगा है, ये बात भी सत्य है, और आगे भी लग सकता है। और केवल कोयला में आग नहीं लगा, ये चित्रा और चित्रा बी जो था, उसके बीच में भवानीपुर गांव के नीचे बहुत भयंकर रूप से आग लगी हुई है। आग बेसिकली कोयला में जो भी कोयला का माइंस जो होता है वहाँ मीथेन होता है। मीथेन गैस जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो आग लगने का संभावना रहता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या कारण है जब तक वहाँ देखेंगे नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, उसमें से क्या ICL के अधिकारियों से बात होगी आपकी? हाँ, उस बात करेंगे, वहाँ का GM जो है उनसे बात करेंगे कि आग का जो भी लगा हुआ है उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, एयर से डिस्कनेक्ट कीजिए। उसके लिए कुछ सेकंड मीटर तो उसको फिल करेंगे, डिस्कनेक्ट करने का प्रावधान कर सकते हैं। धनबाद के ईस्ट बसूरिया OP क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर फिर एक बार गोलीबारी हुई है, जिसमें ईस्ट बसूरिया कोलडम पासवान बस्ती के रहने वाले ललन पासवान नामक व्यक्ति को गर्दन में गोली लगी है। घायल का इलाज SNMMCH में चल रहा है। मामले को लेकर घायल के परिजन का कहना है कि देर रात 30 से 40 की संख्या में हमलावरों ने रंगदारी को लेकर गोंदूडी क्षेत्र से ही हमला शुरू कर दिया। भागने के क्रम में ललन पासवान को हमलावरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमलावर कोयला में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसके कारण हमला किया गया। बोकारो के हेला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में देर रात अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर में लगा लोहे का पाइप उखड़ गया और गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। किसी को कुछ आगे वाला रात 12 बजे के आसपास ये घटना है। वहीं हम लोग वहाँ दुकान में उधर बैठे हुए थे, आवाज़ आया और थोड़े वक्त जैसे कि आवाज़ के बाहर निकल देखे। इसमें कोई घटना नहीं, ऐसा कोई खबर नहीं, छोटा थोड़ा मोड़ा लगा उन लोगों को और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। गाड़ी में जो नुकसान है, गाड़ी में कितने जन थे गाड़ी में? 3-4 जन थे लगभग। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में मरीजों को जीवन देने वाली दोनों ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कीमत के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। दोनों प्लांट PM केयर फंड से स्थापित किए गए थे। पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होना भी बंद हो चुका है। कहा जाए तो ऑक्सीजन प्लांट कोमा में चला गया है। देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्लांट जो है किसी मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण से जो है वह जो है बंद है,
लेकिन जो है उसमें रिपेयर कार्य जो है पिछला 1 महीना से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में वो बन करके फुल्ली फंक्शनलाइज हो जाएगा। अभी कहाँ से पूर्ति हो रही है सर, कैसे क्या कुछ हो रहा है? जी, अगर बड़े बड़े जंबो सिलेंडर्स के द्वारा से जो है और छोटे सिलेंडर से जो है सभी वार्ड में जो है पेशेंटों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और बहुत जगह पे जो है मल्टीप्लेक्स बना करके जो है उसमें जो जैसे पेडियाट्रिक्स वार्ड में 3-4 सिलेंडर को जोड़ करके जो है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा है और किसी भी बन जाने से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि सभी पेशेंट को जिसको ज़रूरत है उन्हें जो है ऑक्सीजन दिया जा सके। हम कह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन और स्थानीय सरकार इसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। उनके अनदेखी के कारण यह हालात उत्पन्न हुआ है और अगर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी एक साथ अगर 50-60 लोग अगर एक्सीडेंट होकर के आ जाए तो उनको जंबो सिलेंडर के माध्यम से शायद ऑक्सीजन आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पिछले 1 साल से अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन, हमने डीसी से भी कई एक बार इस संबंध में मिल करके उनसे वार्ता किया। उन्होंने बताया भी कि डीएमएफटी से हम लोग तत्काल इसको करा लेंगे, लेकिन यही आश्वासन हम लोग को मिलते आ रहा है। तो जनहित में, जरूरतमंद मरीजों के हित में तत्काल अगर दोनों पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सुचारू हो तो निश्चित रूप से इसका लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा और इससे जीवन रक्षा भी होगी। धनबाद जिला परिवहन विभाग की ओर से परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान में शहर में दौड़ रहे बिना नंबर प्लेट वाले टोटो पर जहां कार्रवाई की गई, वहीं बिना ड्रेस कोड पहने ऑटो चालकों के खिलाफ भी जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें, जब टोटो को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया गया है, वहीं टोटो मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ का साफ कहना है कि पंजीकरण कराने के बाद ही चालकों को उनका वाहन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजीकरण कराने में जितनी देर होगी फाइन बढ़ता जाएगा। डीटीओ सर के निर्देशानुसार जो है ऑटो, टोटो और बाइक पे जो बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है, प्लस उन लोगों का चालान भी किया जा रहा है। उसी के लिए ये जो है एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कहाँ चल रहा है? ये धनबाद में हर जगह चल रहा है। जैसे आपको डीएसपी ट्रैफिक सर जो हैं उनके तरफ से सारे जगह चल रहा है, प्लस डीटीओ सर हैं उनके तरफ से जो है, जैसे यहाँ पे हो गया पूजा टॉकीज के पास हो गया, आपको गोल बिल्डिंग के पास भी हुआ है, मेमको मोड़ के पास हुआ है, निरंकारी चौक है वहाँ हुआ है। तो अलग अलग जगह पे डेली हो रहा है। ये क्या मौके पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है? नहीं, मौका पे नहीं देना रह रहा है। ये जो है गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है और कुछ गाड़ी जिसका नंबर प्लेट है उनका वहीं फाइन कर दिया जा रहा है। जिसका नंबर प्लेट नहीं है उन सारे गाड़ियों को नज़दीकी थाना जो है वहाँ पे लगा के बंद कर दिया जा रहा है। लगातार अभियान आप चला रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? उसके लिए व्यवस्था की जा रही है और बोला भी गया है, डीटीओ सर के हिसाब बोला गया है कि जैसे आपको रेलवे स्टेशन के पास हो गया। धनबाद साइबर पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। आपको बताते चले, इसी कड़ी में साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि वैश्यवृत्ति के लिए लोगों को ऑनलाइन माध्यम से झांसे में लेकर ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में नेटवर्क फैला था, जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों में सिकंदर यादव, आपको बता दें चंदन यादव और विवेक साहू, तीनों बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल छापामारी कराई गई, जिसमें संदिग्ध नंबरों की जांच की गई। जांच के आधार पर उसको टेक्निकल सेल से लोकेशन लिया गया। लोकेशन के आधार पर छापामारी में बरबड्डा थाना क्षेत्र से पानी टंकी भितिया एक जगह है, वहां से कुछ संदिग्ध को पकड़ा गया। इसमें पूछताछ के क्रम में और जांच के क्रम में ये क्लियर हुआ कि इनके द्वारा जो है सेक्सटॉर्शन से संबंधित साइबर अपराध किया जाता है। ये लोग Skoka.in और भी एडल्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पे अपना नंबर दे देते हैं। नंबर कस्टमाइज करने के बाद ग्राहक इनसे संपर्क करते हैं और ये लोग उसी हिसाब से सप्लायर का काम करते हैं, लड़कियों के सप्लाई करते हैं। उसी क्रम में सप्लाई के क्रम में ही ये भया दोहन भी करते हैं उनसे, एक तरह से एक्सटॉर्शन करते हैं। ये 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं वहाँ से। वो तीनों हजारीबाग के रहने वाले हैं, गोरहर थाना क्षेत्र के सिलाडी गांव के। ये लोग यहाँ पे भाड़े का रूम लेकर के ये सब काम किया करते थे।
धनबाद में एक बार फिर से चेन छिनतई का घटना सामने आया। आपको बता दें, सब्जी खरीदार घर लौट रही महिला के गले से सोने का चेन झपटकर अपराधी फरार हो गए। आपको बताते चले, छिनतई की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वहीं मामला धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरा गोरा का है। सोना का चैन कहाँ छीन लिया? यहाँ पर ही गली नंबर 7 के आप पीछे। हाँ। अच्छा, आप कहाँ गए? फिर क्या हुआ? फिर सब्जी लेके आ रहे थे आप पैदल। अच्छा। हाँ, पैदल से आ रहे से 2 अथी स्कूटर से जेंट्स था उसका। कपड़ा वपड़ा ढके हुआ था क्या? ढके नहीं था। अच्छा। पीछे बहुत मोटा टी-शर्ट पहन ले। अच्छा। आसमानी नियन लगल है। अच्छा। और वही हम ऐसे आ रही हाल और वही सटा के और ऐसे छीन ले के दोनों हाथ तो है ये हली। सब्जी था दोनों हाथ में? हाँ, दोनों हाथ में छीन लिया आपसे? हाँ। कितना का चेन था? चैन तो हमको तो नहीं पता है, वो तो वो बना के लाए हैं। कितना? 25 ग्राम? हमको नहीं पता है। अच्छा, कितना का हाल। थाना में कंप्लेंट कर दिए हैं? हाँ ना, एप्लीकेशन देंगे, अभी ना आ रहे हैं। दे दिए हैं? हाँ, फिर आए हैं तो पुलिस तो वो तो देखें। दे दिए हैं। घटना ये हुआ, ये मेरी बहन है सरिता कुमारी। इनका हस्बैंड टीटी हैं, जो अभी गंगा दामोदर लेके पटना गए हुए हैं। इस सब्जी लाने गई थी सुबह, वही करीब 9:45 बजे सब्जी लेकर आ रही थी। वही 10 बजे के आसपास सब्जी लेकर आ रही थी। गली नंबर 7 जो ट्रांसफार्मर है उसी के सामने इसका 2 आदमी आया बाइक सवार होकर और चैन झपट कर भाग गया। जब तक कि कुछ समझती वो चैन झपट्टा मार कर भाग चले। कितने लोग था? 2 लोग था बाइक पर। बाइक पर थे? बाइक सवार 2 लोग थे। पीछे में एक मोटे जैसा व्यक्ति था, मेरी बहन ने जैसा बताई, तो वही चैन झपट कर चलते रहा। जामताड़ा जिला के सहाना क्षेत्र में 2 बेटों ने मिलकर अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, पीड़िता पुष्पा देवी के अनुसार उनका बेटा विवेक कुमार मंडल घर से भागकर प्रेम विवाह कर चुका है। जब उन्होंने इसका विरोध किया और कोर्ट में आवेदन दिया तो बेटों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रचकर बेरहमी से पीटा। आपको बताते चले, गंभीर रूप से घायल पुष्पा देवी को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। शाम को रहने दो, रात भर दादा ने गाड़ी मेरा कोई छीन लेगा, रात भर हमको सुतने दो, चाहे हम उस पर विश्वास रख, हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम बोले तुम लोग हमको मारने के लिए पिस्तौल रखा है, सो हम नहीं खोलेंगे। तो सब बोले, तो उसके बाद बोले कि खोलेंगे तो कोई पुलिस से हमको बात करवाओ तब खोलेंगे। हमें से बोले तुम किसको बुलाएगा तो बुलाओ ना तब खोलना। हम अकेले ही माया और कोई नहीं है, हम अकेले ही माया, को ने हमर संगे न मारबो माया, विश्वास कर विश्वकर्मा छुके बोला ये तोरा न मारबो। वही बोल के खोलवा ले के तकर बाद देख रात भर के 3 जना आ गए, तो बंटी राउत, विवेक, सनोज 3 पकड़ के मारने लगा। शाम को रहने दो, रात भर दादा निकाल दिया, गाड़ी मेरा कोई छीन लेगा, रात भर हमको सुतने दो, चाहे हम उस पर विश्वास रख, हम कुछ नहीं करेंगे। तो रामगढ़ जिले के अरगड्डा क्षेत्र स्थित केडी कंपनी के जंगलों का वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आगामी समय में पर्यटन स्थल के लिए केडी कंपनी के जंगल इलाके में विकास कार्य होना है। वहीं इसके लिए निरीक्षण कर जमीन स्तर पर जायजा लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन मौखिक रूप से कहा है कि पर्यटन स्थल का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा इसके बारे में आगे बताया जाएगा। मैं इस वक्त जो हूँ अरगड्डा क्षेत्र के केडी कंपनी जंगलों में खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे जो है वन विभाग के पदाधिकारीगण यहाँ मुआयना कर रहे हैं। डीएफओ साहब और उनके साथ कई अधिकारी पहुँचे हुए हैं। अभी तक मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है यहाँ वन विभाग के द्वारा जो है एक पर्यटन स्थल बनाने का काम किया जाना है, जिसके लिए जो है यहाँ आज वन विभाग के डीएफओ एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा जो है भ्रमण का निरीक्षण किया जा रहा है। मैप के अनुसार कई गणनाएं की जा रही है किस प्रकार धरातल पर पर्यटन स्थल को बनाया जाए और कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए कार्य हो रहा है। तो मेरा विकांत रामगढ़ से 22 स्कोप के